जिस तरह से लगातार भोजपुरिया समाज के खिलाफ आवाज उठ रही है और अश्लीलता के खिलाफ लोग आगे आ रहे हैं, चाहे जो मीडिया के लोग हो, चाहे जितने भी समाज सेवी हो, लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता को खत्म किया जाए। बावजूद इसके जो है अश्लीलता खत्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। लगातार बहुत सारे नए सिंगर आ रहे हैं और म्यूजिक कंपोजर आ रहे हैं जो कि अश्लील गाने ला रहे हैं। आपको अभी नया नया गाना आया होगा, आपको पता चला कि काफी विवाद चल रहा है जिसको लेके ढोड़ी चाटनी वाली आया है गाना। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं ज़्यादा इन गानों को नहीं सुनता हूँ, तो जिसको लेकर लगातार विवाद चला हुआ है और पूर्व से ही भोजपुरी में अश्लीलता के लिए मुहिम चला रहे हैं लोग, बावजूद होने का नाम नहीं लिया जा रहा। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के राजीव नगर स्थित रिद्धि सिद्धि स्टूडियो में, जहाँ पे कि म्यूजिक कंपोज होता है और यहाँ से बहुत सारे जो म्यूजिक कंपोजर और साथ ही साथ सिंगर यहाँ से बहुत सारे एल्बम लॉन्च करते हैं। बहुत से सिंगर यहाँ पे किस्मत आजमाए हैं और आज बुलंदियों को छू रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे फिल्म हो चाहे बहुत सा एल्बम हो, उन लोगों ने अपना अपना लॉन्च किया। इस वक्त यहीं पे मौजूद हूँ और यहाँ की जो म्यूजिक कंपोजर है वो निभा सिंह है, जो कि बताते थे इनके बारे में खास बात आपको बता दें कि ये काफी पढ़ी लिखी हुई है और PhD की हुई है और आज जो है इस क्षेत्र और मुकाम में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। और थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए मैडम, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो रहा है जी। अभी हम म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, म्यूजिक पहले कंपोज करती हैं आप जी, और उसके बाद फिर क्या करती हैं? उसके बाद रिकॉर्डिंग होता है, सिंगर लोग आते हैं फिर गाना गाते हैं हमारे यहाँ। उस और सिंगर है वो? हाँ, सिंगर है और वो उधर से उनका डमी लिया जा रहा है। मैं म्यूजिक कंपोज कर रही हूँ, उसके बाद म्यूजिक के ऊपर उनका डमी लिया जा रहा है। अच्छा, अभी कौन से गाने की आप जो रिकॉर्डिंग हो रही है? ललकी उड़निया ओढ़ के जेबू केहू भी पागल हो जाई, एक सिंगर है सत्य प्रकाश मिश्रा, अच्छा गाना गाते हैं, उन्हीं का मतलब डमी चल रहा है। अच्छा, तो ये अभी रिकॉर्डिंग इसकी कंप्लीट नहीं हुई है? नहीं, रिकॉर्डिंग अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रिदम कर रहे हैं, उसके बाद मेलोडी होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग होगा। अच्छा निभा जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ काफी 2014 से इस फील्ड में मैं पहले भी आपका न्यूज बहुत बार बना चुका हूँ और आप बहुत सारी फिल्मों में भी आपने म्यूजिक कंपोज किया है और शायद PhD की हुई है आप? कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार प्रणाम। और PhD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी और मे बी सिलेक्शन हो जाए इस बार, तो आगे PhD करते रहेंगे। आप पढ़ने में अच्छी खासी थी, फिर इस म्यूजिक की ओर क्यों आपका रुझाव कैसे आया, झुकाव कैसे आया? मैं स्कूल से ही गाती थी, ठीक है। अच्छा, आप सिंगर भी हैं? हाँ, मैं गाती भी हूँ और मैं स्कूल से ही गाती थी, तो टीचर लोग भी बोलते थे कि तुम काफी अच्छा गाती हो। तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड का मतलब सपना था कि म्यूजिक लाइन में मेरे घर का कोई हो, तो मैं पढ़ती थी और साथ ही में मैंने मतलब इधर ट्राई किया और फिर मैं क्लासेस ज्वाइन की। इसके लिए मैंने इसमें सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, मैंने साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया है 1 साल का। तो ये रिद्धि सिद्धि स्टूडियो आपकी है? जी, मेरा ही है। इसके डायरेक्टर मेरा हस्बैंड है राज सिंह और मैं मतलब काम करती हूँ, मतलब मैं भी हूँ लेकिन नाम राज सिंह का ही आता है। पहले पति का नाम आता है, उसके बाद ही पत्नी का नाम आता है हमारे हिंदू समाज में, हमारे बिहार में। तो वही बात है कि मेरे हस्बैंड का सपना था कि मतलब मेरे घर से कोई म्यूजिक लाइन में हो, तो उनका सपना पूरा करने के लिए मैं इस तरफ आई, ठीक है। और मैंने गाना भी स्टार्ट किया और म्यूजिक बनाना भी स्टार्ट किया और अभी तक चल रहा है। सपना की, जिस तरह से आपने बताया कि मेरे पति का ये सपना था और मैं इस फील्ड में आई हूँ, लेकिन भोजपुरिया समाज के बारे में आज आपको पता होगा कि अश्लीलता देख रही होंगी कि किस तरह से बढ़ चढ़ के लोग नए नए सिंगर आ रहे हैं और अपने आप को हिट होने के लिए अश्लील भरे सब जो लिरिक्स होता है उसका इस्तेमाल करके गाना दिया जा रहा है, जो कि कर्णप्रिय नहीं है, आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं। तो क्या लगता है ये भोजपुरिया समाज कहाँ जा रहा है? जा तो रहा है गर्त में ही भोजपुरिया समाज जो है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि अश्लीलता तो है भोजपुरी में, बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे सिंगर लोगों को भी आना चाहिए इसमें। कुछ पढ़े लिखे रहेंगे ना तो पढ़े लिखे नहीं समझे मैं, पढ़े मतलब अभी जितने भी सिंगर है वो सब अनपढ़ है क्या? नहीं, अनपढ़ नहीं है, मीन्स होता है ना कि जैसे पढ़े लिखे रहेंगे तो एक मानसिकता होती है उस टाइप की, ठीक है। पढ़े लिखे हैं मीन्स सिर्फ कुर्सी बेंच पास कर लेने से नहीं होता है, पढ़े लिखे भी बहुत लोग होते हैं, ठीक है। सिर्फ वही डिग्री, बिहार में डिग्री मिल रहा है बस चल रहा है, तो वही सब चीजें हैं। तो पढ़े लिखे का मतलब होता है कि मानसिकता शिक्षित होना चाहिए, एक मानसिकता उस टाइप की नहीं होनी चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा मतलब
पढ़े लिखें और अपने दिमाग को विकसित करें और गंदा गाना ना गाएं, क्योंकि समाज जो है ना वो उसी तरफ जा रहा है, गंदा सुनने की तरफ ही जा रहा है। तो हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे ना तभी सुधरेगा। सिंगर को भी सुधरना चाहिए, इसमें राइटर को भी सुधरना चाहिए, और मैं कहूंगी कि म्यूजिक बनाने वाले को भी सुधरना चाहिए। म्यूजिक बनाने वाले को भी अगर गंदा लिरिक्स जा रहा है तो ना बनाए। वैसे तो हम लोग को पता भी नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि धुन दिया जाता है हम लोग को, नाना नाना करके दिया जाता है, दादा दादा करके दिया जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त पता चलता है। तो म्यूजिक कंपोजर को उतना ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग टाइम पता होता है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो उस वक्त स्टूडियो वालों को ध्यान देना चाहिए कि मेरे स्टूडियो से ज्यादा अश्लील गाना एक बाइक तो खत्म होने वाला है नहीं, जितना फैल चुका है एक बाइक खत्म होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। स्टूडियो वाले एक मेन बीच में पॉइंट का काम करते हैं। तो ये लोग का कहना ये है कि ये धीरे धीरे इसकी ट्रांजिशन आएगी और बदलाव आएगा। हाँ। और म्यूजिक कंपोजर जो है उन्हें जो शब्द है वो म्यूजिक बनाते समय ही मिलता है, फाइनल जब रिकॉर्डिंग घड़ी। ये कहना चाहती है? हाँ, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि सिंगर गलत है, राइटर गलत है, इसमें म्यूजिक रिकॉर्डिंग करने वाला भी गलत होता है। आप तो करती है ना? रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ से गंदे गाने नहीं जाते हैं, मीन्स एकदम अश्लील नहीं जाते हैं मेरे यहाँ से, ठीक है। आप ऐसे गाना बनाती हैं जो आप बेटा बेटी के साथ बैठ के सुन सकती हैं? मैं सुन सकती हूँ, मैं अपनी मम्मी को भी सुनाती हूँ, पापा को भी सुनाती हूँ, इस टाइप का गाना मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो स्टूडियो वाले ना सबसे इसमें एक जड़ का काम करते हैं। राइटर अगर गंदा गाना लिख रहा है तो आप कहिए कि हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, सिंगर अगर गंदा गाना कर रहा है तो बोलिए कि हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या होगा कि वहीं पे कट जाएगा, विदाउट स्टूडियो तो रिकॉर्डिंग होगा नहीं। पैसा कैसे आएगा, माल कैसे आएगा, पेमेंट कैसे होगा? होगा ना, अच्छे गाने खुद आने लगेंगे। आप सिंगर का रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा, राइटर का रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा, तो वो बोलेगा कि भाई अच्छे लिख करके ले चलो, रिकॉर्ड होगा, यही होगा ना। आपके पति के काफी क्लोज रहे हैं खेसारी लाल यादव, आजकल वो भी विवाद में चल रहे हैं और अश्लीलता को लेकर आपको पता होगा कि उनका भी नाम बहुत पीछे नहीं है, वो भी शीर्ष में आते हैं। तो क्या कहिएगा, उतने बड़े सफल सिंगर हैं वो, अब बावजूद इसको उनको कितने बार कटाक्ष किया गया है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं रिद्धि सिद्धि स्टूडियो से उनका भी नाता रहा है। जी रहा है, रिद्धि सिद्धि स्टूडियो से मतलब डायरेक्टली तो नहीं रहा है, इनडायरेक्टली रहा है। मैं जहाँ पहले रिकॉर्डिंग करती थी सिम्फनी स्टूडियो, तो वहां पे वो आते थे, ठीक है। मैं वहां पे कुछ दिनों तक काम की हूँ, तो वहां पे वो आते थे। तो इनडायरेक्टली मतलब हम लोग का रिलेशन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन मेरे से नहीं रहा है, मेरे हस्बैंड से था, मिले थे बहुत पहले। तो गंदा गाना वो भी गाते हैं, बट कहा जाए तो वो इन लोग सिंगर जितना गंदा नहीं गाते हैं, छुपा छुपाया गाते हैं। तो उनके बारे में उतना ज्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बड़े आदमी है भाई, वो सच्चाई बोले, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। उनको तो खुद समझ होना चाहिए। और जहां तक रही उनके गंदा गाने की बात, तो गंदा गाना वो उतना ज्यादा नहीं गाते हैं। मतलब जो अभी आ रहा है, जैसे लोकल सिंगर जो गा रहे हैं कि हम गंदा गाएंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, तो वो मतलब उतना ज्यादा गंदा गाना नहीं गाते हैं मेरे देखने से। एक और काफी बीच में विवाद रहा था, गाना चोरी का इल्जाम लगाया जाता था। बार भी बहुत सारे लिरिक्स राइटर थे नए नए और सिंगर थे, उनकी गाना जो है सुपरस्टार, चाहे हम पवन सिंह की बात कर ले या खेसारी लाल यादव, ये जितने भी बड़े बड़े सिंगर है वो गाना को चुरा कर गा लेते थे। लेकिन कितने बार तो पवन सिंह ने ऑन स्टेज आके कहा, उन्होंने नाम भी लिया है कि मैंने उनका गाना गाया है, उनका नाम क्रेडिट देते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जो है उस तरह का काम नहीं करते हैं और काफी इल्जाम लगा है उन पे। नहीं, तो उनको करना चाहिए, जिसका भी गाना अगर उनको पता चल जाए कि हाँ गाना मेरे पास आया है, हो सकता है उनको पता ना हो, क्योंकि वो बहुत एक ऊंचे पद पे हैं, मींस ऊंचे बहुत बड़े स्टार हैं। तो नीचे वाले सिंगर क्या गा रहे हैं उनको पता नहीं चलता होगा, ऑब्वियसली है, पता नहीं चलता होगा। लेकिन जब पता चलता होगा तो उनको मतलब सामने आना चाहिए, पवन सिंह की तरह बोलना चाहिए उनको भी कि मेरा ये सिंगर थे, हमने उनका गाना गाया। जैसे कि पवन सिंह ने एक बार बोला था, पता नहीं आरा के उठ लाली लगैलू, जो गाना था वो दीपक दिलदार का था। तो उन्होंने ऑन स्टेज आकर के बोला था और दीपक दिलदार को भी स्टेज पे बुलाया था और उन्होंने बोला था कि भाई हम तहार गाना गा दिले बानी, हमरा पता ना रहे, आज गाना के सारा क्रेडिट मतलब तोहरे जाता। तो खेसारी लाल यादव को भी इस तरह से करना चाहिए, जो नहीं करते, जो नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से करना चाहिए उनको भी। भोजपुरी का जो पहले अश्लीलता से विवाद रहा है, उसके बाद बहुत सारे आपको भी समय की घटना आपको पता होगी कि वीडियोज लीकेज का मामला बहुत आ रहा है और उसमें भी सिंगर और मॉडल का आपसे छुपा हुआ नहीं होगा, त्रिशा कर्मदू का काफी वायरल हुआ था। तो
कहीं ना कहीं एक गंदगी आ रही है इसमें, और ये मीडिया स्टंट है और पब्लिसिटी के लिए ये आजमाया हुआ हथकंडा है। और आप भी खुद एक महिला है और बहुत सा म्यूजिक आपने लॉन्च किया है, बहुत से सिंगरों को आपकी धुन पे बहुत से सिंगर ने गाना गाया है। कहाँ तक आप इसको अपनी नजर से देखते हैं, क्या यह सही है? वो तो उन लोगों का पर्सनल मैटर है, जो भी है, वीडियो लीकेज, लीक होना, एमएमएस लीक होना। ये आपके तो समाज से आती हैं, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का रिश्ता भोजपुरिया समाज से है और आप भी भोजपुरिया समाज से जुड़ी हुई हैं। आप कंपोजर हैं प्लस सिंगर हैं, और इसको लेकर मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ। लीक होता है, एमएमएस लीक किया जाता है, हुआ था, सुनने में तो आया था, किया गया था। एक पार्टनर था कोई, वो लीक किया था, तो उसके बारे में हम उनके इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे, उनका पर्सनल मैटर था, अपना जो भी करें। बट जिस तरह से उसको मुद्दा बनाया गया वो गलत था। उसको वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था। अब वो किस चीज के लिए किया गया, पब्लिसिटी के लिए किया गया या फिर गलती से हो गया, अब वो तो त्रिशाकर मधु ही बता सकती हैं उसके बारे में। नए सिंगर आ रहे हैं और उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत से गांव, जिला, कस्बा से उठते हैं, बनते हैं, आते हैं, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत से आपने भी म्यूजिक दिया होगा उन लोगों के लिए। क्या कहिएगा उनके बारे में? उनका संघर्ष जारी है क्या? भोजपुरिया समाज में कहीं ना कहीं यहाँ भी नेपोटिज्म और दबंगगिरी देखने को मिल रही है। जितने भी सुपरस्टार और मेगा स्टार हैं, कहीं ना कहीं उनका भी वर्चस्व है, जिसको लेकर छोटे जो जिला कस्बा से आते हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा है। हाँ, उनको प्रमोट तो नहीं किया जा रहा है, उनको दबा दिया जा रहा है। कहा जाता है जो बड़े सिंगर है वो लोग कहते हैं, पहले ही डरा देते हैं। मेरे सामने भी एक इस तरह से मतलब न्यूज आया था उड़ते उड़ते कि एक सिंगर है, बड़े सिंगर है, उनसे एक सिंगर ने पूछा कि हमरा स्टार बने के बाद कितना पैसा लागी? तो बोले कि 15 लाख 20 लाख पॉकेट में रही तो अइहा, ना तो मत अइहा। तो फिर वो आदमी मुझसे बोला, मैंने बोला कि 15 लाख 20 लाख पूछना था ना कि क्या उनके पास था जब वो मतलब इस इंडस्ट्री में आए थे। तो ये चीज गलत है। सबको सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ तक कि पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो नए सिंगर आ रहे हैं, उनके क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उनको अगर वो अच्छा गाते हैं तो, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ना सब आ जा रहे हैं। जिसको आता है गाने वो भी आ जा रहे हैं, जिसको नहीं आता है गाने वो भी आ जा रहे हैं। तो जो अगर अच्छा गाता है ना, तो उनके क्षेत्र को लोगों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसके क्षेत्र के लोग उनको सपोर्ट करने लगेंगे ना, तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। तो खेसारी और पवन सिंह को के पीछे ही सिर्फ ना पड़े, सिर्फ स्टार के पीछे ही ना पड़े, उनका भी गाना देखें। और नेपोटिज्म के पीछे तो बिल्कुल ना पड़े कि मतलब वो यादव है तो हम यादव का गाना सुनेंगे और वो राजपूत है तो हम राजपूत का गाना सुनेंगे। जो अच्छा है उसका गाना सुने आप लोग। और जातिवाद गाना भी मेरे हिसाब से लगभग नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 15 से 20 लाख में आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी, यानी कि पैसा फेंको तमाशा देखो भोजपुरी समाज में। तमाशा देखो की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग है ना कि बड़े स्टार का नाम लेकर के बीच में पैसा खा के बैठ जाते हैं। 15 लाख होगा तो अइहो, ना तो मत अइहो। मीन्स क्या, आप हमको 15 लाख दो, ठीक है, हम आपका काम करेंगे कि नहीं करेंगे उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। मीन्स हम ले करके भाग भी सकते हैं उसको। निभा जी, अश्लीलता के खिलाफ कभी आपने आवाज उठाई है? कभी उस तरह का आपने मुहिम चलाई है या कभी आपने उसका बायकॉट किया है? ऐसा कुछ जो इंसिडेंट? बायकॉट मैं करती हूँ, मैं अपने स्टूडियो से नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। और मैं सारे स्टूडियो वाले से भी कहूंगी कि स्टूडियो वाले अगर रोक देना तो वहीं का वहीं रुक जाएगा, क्योंकि स्टूडियो से ही गाना निकलता है। राइटर को दोष ना दें, सिंगर को दोष ना दें, सबसे पहले स्टूडियो वाले रोके। ये मुद्दा नहीं उठता है कि स्टूडियो वाले रोके, कभी मुद्दा नहीं उठता है। आपको नहीं लगता है कि अश्लीलता के कारण ही भोजपुरी फिल्म जो है 35 mm तक सिमट के रह गई है और मल्टीप्लेक्स 70 mm और यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही? कहीं ना कहीं उसमें अश्लीलता का भी भागीदारी है। अभी तो देखिए ना, भोजपुरी फिल्म लगने वाला दिग्घा का अल्पना सिनेमा हॉल टूट गया और वहां पे अपार्टमेंट्स बनने की तैयारी। मल्टीप्लेक्स नहीं है, वो थिएटर है। हाँ, थिएटर, हम सिने जिस तरह के मॉल की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में अभी भी जगह नहीं दिया जा रहा है भोजपुरी फिल्म को। हाँ, तो वही बात है कि जब छोटे थिएटर टूट जा रहे हैं, मूवी लग नहीं रही है, तो फिर क्या होगा? वो बड़े सिनेमा हॉल वाले में उसमें उसका टिकट ही नहीं बिकेगा, तो आदमी जाएगा क्यों? तो दर्शकों को ये बताइए कि क्या निभा सिंह अश्लीलता के खिलाफ खड़ी हैं? जी, मैं तो हमेशा से रही हूँ और रहूंगी। और ना मैं गाती हूँ ना मैं रिकॉर्ड करती हूँ अश्लील गाने। जी। अच्छा मैम, दर्शकों को जाते जाते, आप एक काफी अच्छी सिंगर भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी है। अभी आपका कोई हाल में जो एल्बम आने वाला है, 2 बोल हमारी जनता को सुना दे।
हमारा एक एल्बम आने वाला है, अभी मैंने म्यूजिक उसका किया है, सिर्फ रिदम किया है। अभी तो आप लोगों ने एक सुना, वो भी काफी अच्छा गाना था, लल की चुनरिया ओढ़ के जेबुल, बट वो मेरा नहीं है, वो सिंगर का है। और मेरा एक गाना आने वाला है, अभी मैंने रिदम किया है, अभी मैं मेलोडी उसका करूंगी। तो मेरा गाना है, पियर धोती पे पियर पियर कुर्ता, पियर पियर गमछा, ए सजा गेला हमरा दिलवा में बस गईला सजना, आइब तोहरे अंगना, ए सजना का माल लागेला। इसका अंतरा है, मोहनी मूरतिया तोहर समले सुरतिया में आइब हम बन के तोहरा कनिया, मोहनी मूरतिया तोहर समले सुरतिया, घरवा में आइब तोहरा बन के हम कनिया, जब झारे ला केस लटकौआ, तू लागेला हिरौआ, ए सजना का माल लागेला, पियर धोती पे पियर पियर कुर्ता, पियर पियर गमछा, ए सजना का माल लागेला। बहुत अच्छे। निभा सिंह जी, जाते जाते एक राइटर हैं जिनका नाम है मुन्ना मुरारी, ठीक है, आरा के हैं, वो कभी आते नहीं है स्टूडियो पे, बट बहुत अच्छा गाना लिख करके देते हैं। ये भी गाना उन्हीं का लिखा हुआ है। निभा सिंह जी प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ती हैं। इन्होंने सिंगर का भी नाम लिया, जो कोई सत्य प्रकाश है, शायद यही नाम है उनका भी एक गाना उनका अपना चर्चा किया, फिर लिरिक्स राइटर का इन्होंने चर्चा की, तो ये प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ती है। जाते जाते आखिरी सवाल निभा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक महिला हैं, एक माँ है, एक पत्नी है, एक म्यूजिक कंपोजर है, ये सब कुछ एक निभा सिंह के अंदर कैसे मैनेज करती हैं आप? मैनेज कर लेती हूँ, मेरा स्टूडियो मेरे घर में ही है, ठीक है। मेरा स्टूडियो है नेपाली नगर में, और मेरा घर भी है नेपाली नगर में, मेरे घर में ही मेरा स्टूडियो है, तो मैनेज हो जाता है। अब अपने घर में है तो खाना बना लेते हैं, बनाते बनाते चावल रख दिए और ऊपर से एक गाना करना है तो रिकॉर्ड भी कर लिया, अपना आराम से इजीली हो जाता है। और औरत जो होती है ना, वो शक्ति होती है। तो उस तरफ कुकर की सीटी और इस तरफ आपका म्यूजिक। हाँ जी, कहीं जरूरत पड़ता है तो उसको भी लगा देते हैं। तो वही बात है कि औरत जो होती है ना, वो शक्ति होती है। 10 अभी तो नवरात्र आने वाला है, 10 माताओं का रूप होती है एक औरत, ठीक है। तो औरत के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर वो ठान लेगी तो करेगी, तो हो जाता है सब अपना, उसी में पढ़ाई लिखाई, बच्चे, हस्बैंड, घर, बिजनेस, सब मैनेज हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन भोजपुरिया समाज में अब एक औरत को काली का रूप लेने की जरूरत पड़ गई है, और अश्लीलता के खिलाफ एक रुद्र रूप दिखाने की जरूरत है, और अश्लीलता के हटाने की मुहिम लानी है। निभा सिंह जी, आपके हिसाब से और क्या कुछ होना चाहिए इस भोजपुरी समाज में? काफी अश्लीलता को लेके विवाद चल रहा है। अश्लीलता हटनी चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगी, खास करके स्टूडियो वाले से, कि आप लोग गंदा गाना रिकॉर्ड ना करें। आप लोग नहीं रिकॉर्ड कीजिएगा तो वो वहीं रुक जाएगा। तो ये थी हमारे साथ रिद्धि सिद्धि स्टूडियो की डायरेक्टर की पत्नी निभा सिंह जी, और जो कि इनसे हमने बातचीत की अश्लीलता में, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्टूडियो वाले जो हैं वो इस तरह का म्यूजिक तैयार ना करे और सिंगर को प्रमोट ना करे और म्यूजिक को ना बनाए, तो जाहिर सी बात है अश्लीलता रुकेगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।